तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, डेंटिस्ट का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, पहला एग्जाम 16/7/21 सबसे पहला एग्जाम था, और आप सभी को बताया था कि अब की बार HSSC डिटेल में क्वेश्चन पूछेगी, और वैसा ही हुआ है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये एग्जाम देता तो इतने नंबर ले आता, वो एक बार लास्ट तक जरूर देखना। और आज हम ये सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बाकी आपको जो हरियाणा पुलिस के लिए हम मेनली फोकस है हमारा, तो 25 तक ये एग्जाम चलेंगे, 25-26 तक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करवा दी जाएंगे, क्योंकि हमारा यूट्यूब से व्यूज का कोई मतलब नहीं है। जो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करवा रहे हैं उसके लिए आपको एज इट इज क्वेश्चन जो इनसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में मावठ वर्षा, मावठ वर्षा क्या है? ऑप्शन है आपके, मानसून के समय वर्षा, मानसून के समय। दूसरा आपका दोपहर की वर्षा। तीसरा आपका पश्चिमी विक्षोभ। और नंबर 4 आपका कि वर्षा का अलग अलग समय पे होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर है। मावठ की वर्षा जो आपकी जनवरी फरवरी के टाइम में होती है। और ये क्वेश्चन इंडिया लेवल पे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में बारिश किसकी वर्षा, सर्दियों में जो बारिश है किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी विक्षोभ। तो मावठ को किसके बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो मावठ वर्षा क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है हरियाणा में। टिपरा पहाड़ी हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? उत्तर में पूछा है, नॉर्थ में। तो टिपरा सबसे पहले पता होना चाहिए। टिपरा पहाड़ी कहां है आपकी? पंचकुला में। और पंचकुला में कौन सी नदी का संबंध है? अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घग्गर नदी, जो कि आपकी पंजाब में जाके फिर दोबारा टवाना हरियाणा में मिल जाती है, कैथल वगैरह के साइड। तो घग्गर नदी का संबंध है। आपके ऑप्शन है घग्गर, यमुना, मारकंडा, सरस्वती। तो आपका घग्गर नदी। यमुना आपकी इस साइड से जो सांप की तरह चल के आपके यूपी के साथ सीमा बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1958 में जो ली कार्बूजियस ने एक झील का निर्माण देख रेख की थी 1988 में, जिसको एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया, उसका संबंध वह कौन सी झील है आपकी? कहां है? चंडीगढ़ में है। जगह पूछी थी चंडीगढ़, 1958 में बनी थी, 88 में इसको आर्द्र जो भूमि उसका दर्जा दे दिया था। तो अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है सुखना झील कब बनी, या फिर ली कार्बूजियस का संबंध चंडीगढ़ से मेनली कहां का था? वो फ्रांस का। अब आता है आपका हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक स्टेट है। रोज का मेव, रोज का मेव इंडस्ट्रियल एरिया पूछा है। इंडस्ट्रियल एरिया ये कहां पे? आपका सोना गुरुग्राम में। तो राइट आंसर आपका गुरुग्राम होगा। ऑप्शन है फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, गुरुग्राम। आपका सोना गुरुग्राम रोज का मेव। खोखराकोट स्थित हरियाणा के किस जिले में? वो जो सिक्के वगैरह थे आपको सभी को पता है, रोहतक, जो बिल्कुल ही जी उनको ज्यादा मेंशन नहीं करेंगे। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दे दी गई है? तो आर्द्र भूमि जो दी गई है आपके सबसे पहले बसई वेस्टलैंड को, जो आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में आई थी। तो इसका आंसर में भी 2 या 1 में से होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में से। इसका एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं मिला है, हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। किस झील का किताबुल हिंद में उल्लेख है जो कि थानेसर में है? तो आपका ब्रह्म सरोवर सभी को पता है, किताबुल हिंद ब्रह्म सरोवर का। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख है, मतलब हुड्डा का जो कौन करता है? शहरी संपदा, इसकी देखरेख करेगा आपका मुख्य प्रशासक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। कौन है आपका? IAS पंकज यादव। हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। कुणाल टिल्ला या फिर बनावली टिल्ला कहां है? ये हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट में आए हैं। नहीं तो कुणाल फतेहाबाद की जो बनावली, उनको एज इट इज नाम लिखते हैं, लेकिन कुणाल टिल्ला नाम वहीं पे मेंशन है हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट में। और 3 महीने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन 100% उठेंगे। आज वाले एग्जाम में एज इट इज नहीं आया तो 2 से 3 अगले एग्जाम में ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुणाल टिल्ला सभी को पता था, लेकिन आपका देहरा मंदिर अभी भी किसी को नहीं पता। लाल गुबंद अभी भी किसी को नहीं पता, जिस बच्चे ने नहीं देख रखी वीडियो मेरी पहले। और आपको बस पागल बनाया जा रहा है मैराथन क्लासेज। मैराथन क्लासेज से आप क्वेश्चन 10 ठीक करते बस,
क्योंकि वो सारा डाटा पूछ रखा अब की बार। जन्म के छठे दिन आपको सभी को पता, छठी जो गाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान 20वां, क्षेत्र की दृष्टि से पहले 21वां था, अब 20वां। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका 18वां। राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा रियासत में विलय, कौन सा विद्रोह था उनका? लाडवा का विद्रोह। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रोहतक में है ये। आधे बच्चों ने पूर्वी देख के अंबाला व करनाल ऑप्ट कर दिया, लेकिन रोहतक में बना रखा है। रोहतक में है, गुरुग्राम में है, आपका फरीदाबाद में है, तो पूर्वी हरियाणा का कहां है? रोहतक में। मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बोलते हैं इसे। किस नदी का उद्गम स्थान? चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर, ग्लेशियर से कौन सी आती है? आपकी यमुना नदी। मारकंडा नदी कहां से आती है? धरतीधर पहाड़ी। कौन सा जिला अपनी सीमांत राज्य के साथ शेयर नहीं करता? जो आपका वो आपका रोहतक व चरखी दादरी। रोहतक ऑप्शन में नहीं था, इसलिए चरखी दादरी आपका आंसर होगा। हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 17वां जिला बिल्कुल बना था, आपको मैंने बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए 17वां कौन सा बना था, 18वां कौन सा। बहुत सारे बच्चे यहां फंस गए। दूसरे नंबर पिंजौर पंचकुला का हिस्सा, ये बिल्कुल सही है, पहले वाला भी सही था। यह जिला किसी भी बारहमासी नदी से रहित है। चौथा ऑप्शन है, यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहां भूकंप नहीं आता। तो इसका ऑप्शन बी, सी भी आंसर सही हो सकता है, डी भी, इस पे भी थोड़ा डाउट है। यह जिला किसी बारहमासी नदी से रहित है, क्योंकि संबंध है इनका, जैसे आपकी घग्गर नदी, अभी अभी पूछा हुआ था कि जो टापरी पहाड़ियां। कथन पर विचार कीजिए। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नली कहते हैं। कथन बी, हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर बोलते हैं, घर नहीं उसे बेट बोलते हैं। तो कथन ये आपका सही हो जाएगा। भारत इजराइल बागवानी परियोजना, गरोंडा करनाल, गन्नौर में दे रखा हुआ आपका बागवानी मंडी है इंटरनेशनल लेवल की, और उसमें आपका नीदरलैंड का भी सहयोग है। लेकिन मेनली जो आपका अभी जो सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर बन रही है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, जो गिगनाव गांव भिवाड़ी में है, उसका सहयोग भी इजराइल से है, गरोंडा वाले का भी, और आपका मंजियाना सिरसा जो फल बागवानी है, फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। किस घटना के बारे में अंग्रेजों ने हरियाणा में उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर लिया 1857 की क्रांति के बाद? हरियाणा में बने खादर या नेल्ली का अर्थ है बाढ़ के निचले हिस्से, खादर निचले हिस्से, बांगड़ उचले हिस्से। नू जिला हरियाणा के निम्नलिखित में से किसको मिला के बनाया गया? गुरुग्राम से, क्योंकि पलवल आपका बाद में बना था, फरीदाबाद की इतनी सीमा नहीं है नू से, मेनली किससे है? गुरुग्राम से। हरियाणा की रानिया विरासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों मिलाया गया? जो जाबित खान ने विद्रोह किया था, लाडवा से अजीत सिंह ने, आपका रानिया से जाबित खान ने। हरियाणा ने 1857 की किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, नाबा, पटियाला, लोहारू। इसमें जींद आपका राइट आंसर है, बाकी है बहादुरगढ़, वहां से तो लोग मरे थे बहुत ज्यादा। पानीपत से भी दूजाना रियासत छोटी थी आपकी, जींद आपका राइट आंसर होगा। 1800 यो कर लिया आपने। मावठ भी खोखराकोट स्थित है, रोहतक। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अब देखना इसका एनालिसिस हम करें तो अच्छे से 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस आए हैं। एडवांस हम बोले कि वो क्वेश्चन जिसका बच्चे ने न तो किसी बुक में उसका सोर्स कहां से आए हैं, उसकी ऑफिशियल सोर्सेज से, एब्स्ट्रैक्ट से, जो 800-900 पेज की है। आपके टीचर्स क्या करते हैं? खुद 2 घंटे पढ़ेंगे, आपको 10 घंटे पढ़ाएंगे। तो आप पहले उस टीचर से पढ़ो जो खुद 10 घंटे पढ़ के आपको 2 घंटे में वो डाटा करवाए। अब हुड्डा का सभी ने पढ़ लिया था, इसकी स्थापना वगैरह, इसका नाम चेंज कर दिया हरियाणा शहरी विकास परिषद, ये सब सभी को पता है। लेकिन इसका जो मेनली डायरेक्ट कौन करता है, इस पे किसी ने टाइम 1 मिनट यूटिलाइज नहीं किया, बस ये बता दी उस टाइम बनी थी, और फिर इस पर ये था शहरी विकास के लिए, सभी को पता है, अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप पुराने वे में बढ़ रहे हो, ये सोचते हो कि HSSC तो बिल्कुल ये है, लेकिन पहला एग्जाम जिसमें उसने डिटेल पूछ ली, तो अब थोड़े से सचेत हो जाओ जो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम थे इनका मेन कंपटीशन जो डेंटिस्ट का था, जो बच्चे अपना सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। हरियाणा जीके तो पढ़ते भी नहीं, ये सोचते हैं हरियाणा जीके में हमारे 5-10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, लेकिन आप लोगों को स्कोर करना है जीके पे, क्योंकि हरियाणा जीके पे मेन कंपटीशन है हरियाणा पुलिस के लिए।
तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको 25 तारीख, जब तक ये एग्जाम एक बार हो लेते तो एक दिन सिर्फ हम ये सारे जो ग्राम सी से लेके अब तक और उससे पहले जितने भी थे वो हमने आपके लिए 2 से 3 हजार क्वेश्चन है, पुराने भी हो जाएंगे और नए भी, और उनसे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता कि आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा में कब बना था, आधे बच्चों को नहीं पता ये बात। उसका मंत्री कौन है, क्योंकि रट लिया वैसे मेन मंत्री जो आपके बने हुए हैं, कृषि मंत्री ये सब, लेकिन आपके हर मंत्री का आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ, इसको भी लोग गलत बता रहे हैं अभी भी, ये बोलते हैं कि दोपहर में जो बारिश होती है, दोपहर में नहीं, सर्दियों में बारिश वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कारण होती है। और आपको एग्रीकल्चर की क्लास 2 से 3 घंटे की क्लास कल करवाएंगे, कल या परसों में एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में आते हैं, बाकी किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिलते। तो आपको एग्रीकल्चर करवा दिया जाएगा। और अब मैं भी हम आपकी जो लूसेंट की सीरीज है उसको यहीं रोके, क्योंकि आपका जो मेनली स्कोर हमारा मेन सब्जेक्ट था हरियाणा जीएस और एग्रीकल्चर, उसको हम 1% नहीं छोड़ना चाहते। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।